बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुस्तुनतुनिया और सिसिली के ईसाई हुक्मरानों ने शाह जेरूशलम की दरखास्त पर बिला ताखिर अमल किया। सलीबी फौज की मदद के लिए अपने बहरी बेड़े दमियात की तरफ रवाना कर दिए। शाह जेरूशलम का ख्याल था कि सलाहुद्दीन नौजवान और नातजर्बाकार होने के बाइस जंगी चालों से ज्यादा बाखबर नहीं होगा, इसलिए सलीबी फौज आसानी के साथ दमियात पर कब्जा कर लेगी। मगर शाह जेरूशलम उस वक्त हैरान रह गया जब दमियात के दिफाई इंतजामात मुकम्मल थे और सलीबी लश्कर जंग के बगैर शहर में दाखिल नहीं हो सकता था। और इसकी वजह यह थी कि सलाहुद्दीन का जासूसी निजाम इंतहाई फाल था। जैसे ही ईसाई लश्कर यरूशलम से रवाना हुआ, सलाहुद्दीन के जासूसों ने उसे इत्तला दी कि सलीबियों के इरादे गैर हैं। सलाहुद्दीन ने एक लम्हे की ताखीर के बगैर अपनी फौज और असला दमियात के किले में पहुंचा दिए और 2-3 फौजी दस्ते सलीबी लश्कर का सामान्य रसद बंद करने पर मामूर कर दिए और खुद काहिरा में मुकीम रहा। उन इंतजामात के साथ साथ सलाहुद्दीन ने एक बर्क रफ्तार कासिद को खत देकर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की खिदमत में रवाना किया। खत में सलाहुद्दीन ने तहरीर किया था, सुल्तान आदिल, मैं इस वक्त शदीद कशमकश में मुब्तला हूँ। अगर काहिरा छोड़कर सलीबी लश्कर का मुकाबला करने के लिए दमियात की तरफ जाता हूँ तो मुझे खदशा है कि खलीफा आजिद के इशारे पर मिस्री उमारा कहीं कोई फितना खड़ा न कर दें और उस इम्कानी बगावत को रोकने के लिए काहिरा में ठहरता हूँ तो दमियात सलीबियों के कब्जे में चला जाएगा। मेरे लिए दुआ कीजिए कि हक़ ताला मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। सलाहुद्दीन का खत पढ़कर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के चेहरे पर अजीब सा रंग उभर आया। फिर बड़े जज्बाती लहजे में कहा, तुम तो मेरी आखिरी उम्मीद हो, हक़ ताला तुम्हें मायूस नहीं करेगा। उसके साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने मुंतखब जाबाजों का एक लश्कर दमियात की तरफ रवाना कर दिया। उसके कुछ दिन बाद दूसरा लश्कर, फिर तीसरा, फिर चौथा। सुल्तान आदिल ने यह तरीका कार इसलिए अपनाया था कि सलाहुद्दीन को ताजा दम फौजियों की कुमक मुसलसल मिलती रहे, जिससे सलीबी लश्करों पर मुसलमानों की हैबत तारी हो जाए। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन ने अपने फौजियों को हिदायत की थी कि वो किला बंद होकर बैठे रहें और बाहर निकलकर हरगिज मुकाबला न करें। दमियात की तरफ लश्कर भेजने के बाद खुद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने ईसाइयों के छोटे छोटे इलाकों में भरपूर हमला करके उन्हें ताकतो ताराज करना शुरू कर दिया। जब ये खबरें शाह जेरूशलम तक पहुंची तो उसे शदीद परेशानी लाहिक हुई। फिर भी वो जमा रहा। उस वक्त तक दमियात के मुहासरे को 43 दिन हो चुके थे। शाह जेरूशलम को यकीन था कि चंद दिन में सलाहुद्दीन की फौज तंग आकर किले का दरवाजा खोल देगी। इस दौरान शाह जेरूशलम अपनी मंजनीकों से किले की फसीलों पर संगबारी कर रहा था। कई दीवारों में शिगाफ भी पड़ चुके थे। इससे पहले कि वो शिगाफ गहरे होते और सलीबी लश्कर किले में दाखिल होता, यकायक आंधी और तूफान की तरह सुल्तान नूरुद्दीन महमूद के भेजे हुए लश्कर आना शुरू हो गए। सुल्तान आदिल ने खास तौर पर माहिर तीरंदाजों का एक दस्ता भी भेजा था। उन तीरंदाजों ने तेल की पिचकारियों से सलीबियों की सारी मंजनीकें जला डाली और ईसाई फौज के एक हिस्से को बेकार कर दिया। इस दौरान सलाहुद्दीन शदीद इस्तराबी कैफियत में मुब्तला था। वो दिन भर अपने फौजी दस्ते के साथ काहिरा की सरहदों से निकलकर गश्त करता रहता और फिर सूरज गरूब होने से पहले कसरे खिलाफत लौट आता। उसके बाद वो सारी रात जागकर अपने खालिक के सामने सजदा रेज रहता और इस कदर रोता कि उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। वो बस एक ही दुआ मांगता, ऐ अलीमो खबीर, तू खूब जानता है कि मैं ताजो तख्त का ख्वाह नहीं, मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि परचम इस्लाम हर हाल में बुलंद रहे। अगर मेरे हाथ इस परचम को उठाने के काबिल नहीं तो फिर किसी दूसरे अलमबरदार को भेज दे और अपने नाम लेवाओं को गलबा अता फरमा। शाह जेरूशलम को नाकामो नामुराद तो वापिस जाना ही था, मगर अल्लाह ने सलाहुद्दीन की दुआओं में वो तासीर पैदा की कि आफत आसमान ने सलीबी लश्कर को घेर लिया। पहले मूसलाधार बारिश शुरू हुई जो कई दिन तक जारी रही, यहाँ तक कि सलीबियों की लश्करगाह पानी में डूब गई। उनके घोड़े, हथियार और सामान्य रसद उस सैलाब में बहने लगा। अभी शाह जेरूशलम और उसके सिपाही संभलने भी नहीं पाए थे कि यकायक खौफनाक आंधी चलने लगी। हवा के झक्कड़ इस कदर तूफानी थे कि ईसाई फौज के खेमे उखड़ गए। कुस्तुनतुनिया और सिसिली के बहरी बेड़े तबाह हो गए। बेशुमार फौजी अपने हलाकत खेज अंजाम को पहुंचे। जब शाह जेरूशलम वापस जा रहा था तो उसकी आंखों के सामने एक लर्जा खेज और इबरतनाक मंजर था। ईसाई फौजी जो सलीब की कस्में खाकर दमियात को फतह करने आए थे, उनकी बेगौरो कफन लाशें पानी पर तैर रही थी और मुर्दा खोर परिंदों के गोल उस तरफ बढ़ रहे थे। ईसाइयों की उस शिकस्त पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने सलाहुद्दीन को मुबारकबाद के साथ कीमती तहाइफ भी भेजे और उसके साथ ही इसरार किया
کہ फौरी तौर पर अब्बासी खलीफा मुस्तादी का खुतबा जारी किया जाए। नजमुद्दीन अय्यूब भी बार बार बेटे पर जोर दे रहा था कि बिला ताखिर सुल्तान आदिल के हुक्म की तामील की जाए। सलाहुद्दीन उस सिलसिले में शदीद हिचकिचाहट का शिकार था। उसे अंदेशा था कि खलीफा आजिद को यकसर माजूल करने से कहीं मिस्री उमारा बरहम ना हो जाए और मकामी बाशिंदों के दिल में ये बात जड़ ना पकड़ जाए कि हमने इस्लाम के नाम पर मिस्रियों के हकूक गस्ब कर लिए और उनकी ममलुकत को शाम का गुलाम बना दिया। उसी जहनी कशमकश से निजात हासिल करने के लिए सलाहुद्दीन ने अपने उमारा का इजलास तलब कर लिया और उन्हें सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की ख्वाहिश से बाखबर किया। बाज उमारा ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, सुल्तान आदिल के हर हुक्म पर अमल करना हमारे लिए सादत का बाइस है। अगर सुल्तान बर वक्त अपनी फौज ना भेजते तो दमियात पर सलीबियों का कब्जा हो चुका होता और फिर अल्लाह ही जानता है कि हम किस अंजाम से दोचार होते। कुछ उमरा ने सलाहुद्दीन की तायद की कि इस तरह फितना और फसाद का खतरा है। आखिर एक शख्स अमीरुल आलम अपनी जगह खड़ा हुआ और सलाहुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, ये काम मुझ पर छोड़ दें। तमाम लोगों ने अमीरुल आलम की तरफ हैरत से देखा। वो 567 मुहर्रम का महीना था। काहिरा की जामिया मस्जिद में तमाम उमरा नमाज जुमा के लिए मौजूद थे। इससे पहले कि खतीब अपना खुतबा शुरू करता, अमीरुल आलम नमाजियों की अगली सफ से तेजी के साथ उठा और मिंबर पर चढ़ गया। फिर उसने बड़े पुरसोज लहजे में हमदो नात पढ़ी। उसके बाद अब्बासी खलीफा मुस्तादी की दराजी उम्र और बुलंद इकबाली के लिए इंतहाई मुअस्सिर दुआ की। तमाम लोग खामोश बैठे रहे। सलाहुद्दीन बार बार नमाजियों की तरफ देख रहा था। किसी के चेहरे पर नागवार रद्द अमल का इजहार नहीं हो रहा था। पहला मरहला सलामती के साथ गुजर गया तो सलाहुद्दीन ने सरकारी तौर पर यह हुक्म जारी कर दिया, मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के लिए जरूरी है कि तमाम रियासतें एक ही खलीफा के जेर असर हों। मैं ऐलान करता हूं कि हमारे दिल और तलवारें अमीरुल मोमिनीन मुस्तादी भी अमरिल्लाह के साथ हैं। दूसरे जुमे को मिस्र की तमाम मस्जिदों में अब्बासी खलीफा का खुतबा जोर शोर के साथ पढ़ा गया और पूरी ममलुकत में एक भी सदाए एहतजाज बुलंद नहीं हुई। 2 दिन बाद उस खबर के सदमे से खलीफा आजिद का इंतकाल हो गया। बाज मौरखीन कहते हैं कि उसने जहर खा लिया था। हकीकत कुछ भी हो, 200 साल बाद मिस्र में फातमी खिलाफत का खात्मा हो गया। खलीफा आजिद का खजाना कीमती जवाहिरात और सोने चांदी से भरा हुआ था। सलाहुद्दीन ने सारी दौलत अपनी फौज और मिस्र के गरीब बाशिंदों में तकसीम कर दी। उसके उस अमल से रियाया इतनी खुश हुई कि जोशे मुसर्रत में अपने घरों से निकल आई। हजारों लोग कसरे खिलाफत के दरवाजे पर जमा हो गए। सलाहुद्दीन, अल्लाह हमारे सरों पर तेरा साया तादेर कायम रहे। गिरदो नवाह का पूरा इलाका उस शोर से गूंज रहा था। उसी दिन से नजमुद्दीन अय्यूब का बेटा यूसुफ सलाहुद्दीन के लकब से मशहूर हुआ और फिर मिस्री अवाम का दिया हुआ ये खिताब शोहरत दवाम हासिल कर गया। कुछ दिन बाद सलाहुद्दीन ने वालिद की निस्बत को भी अपने नाम का हिस्सा बना लिया। सरकारी अहकाम जारी करने के लिए जो मोहर बनवाई गई उस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कंदा था। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र पर मुकम्मल इक्तदार हासिल कर लिया तो अचानक उसे वालदा की बीमारी की खबर मिली। छोटा भाई मलिक आदिल ये खबर लेकर आया था। उसने इंतहाई गमजदा लहजे में बताया, उम्मे मोहतरम की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तबीबों ने जवाब दे दिया है, वो ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने की मेहमान है। अक्सर रोती रहती हैं। वो कहती हैं कि ए मौतो हयात के मालिक, बस मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपने यूसुफ को देख लूं और फिर तेरी बारगाहे करम में हाजिर हो जाऊं। छोटे भाई की जबानी वालिदा मोहतरमा की ये कैफियत सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ज़ारो कतार रोया और फिर मलिक आदिल से शिकायत आमेज लहजे में बोला, उम्मे मोहतरम इस हाल को पहुंच गई और तुम मुझे अब बताने आए हो। मलिक आदिल ने माजरत करते हुए कहा, वालिदा मोहतरमा ने सख्ती के साथ मना कर दिया था कि किसी को उनकी बीमारी की तला ना दी जाए और उसकी वजह यह थी कि आप और बाबा मोहतरम एक खतरनाक जंगी महाज पर उलझे हुए थे और वो नहीं चाहती थी कि ये परेशान कुन खबर सुनकर आप लोगों की तवज्जो तकसीम हो जाए। अब जबकि आप हालात पर काबू पा चुके हैं तो मैंने जरूरी समझा कि उम्मे मोहतरम की आखिरी ख्वाहिश आप तक पहुंचा दी जाए। सलाहुद्दीन ने फौरी तौर पर अपने वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और बड़े भाई शमसुद्दौला तुरानशाह से मशवरा किया। दोनों ने एक ही राय दी, इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है जो किसी तरह भी नहीं टल सकता। पहले तो हम सियासी सूरत हाल के पेश नजर मिस्र छोड़कर जा ही नहीं सकते और अगर बिलफर्ज महल चले भी जाएं तो तुम्हारी वालदा को मरने से नहीं बचा सकते। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने वालिद और बड़े भाई का जवाब सुनकर हैरान रह गया। दोनों के चेहरों पर कोई खास तासुर नहीं था। फिर नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने सबसे छोटे बेटे मलिक आदिल को मुखातिब करके कहा, तुम अपनी वालिदा को मिस्र ले आओ, यहाँ उनका इलाज भी हो जाएगा और वो अपने बेटों को देखकर मुतमईन भी हो जाएंगी।
तबीबों के मुताबिक वालिदा मोहतरमा चंद मील का सफर करने के भी काबिल नहीं है, मलिक आदिल ने उदास लहजे में कहा। और फिर शाम से मिस्र तो बहुत ही दूर है। सलाहुद्दीन ने बाप और भाई की गुफ्तगू से अंदाजा कर लिया था कि वो शाम जाने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल वो उन दोनों को आजमाना चाहता था कि वो अपनी बीवी और माँ से कितनी मोहब्बत रखते हैं। लेकिन नजमुद्दीन अय्यूब और शमसुद्दौला तुरानशाह के चेहरों के तासुरात ने जाहिर कर दिया था कि वो जुबैदा खानम की अयादत के मुकाबले में कयाम मिस्र को ज्यादा तरजीह दे रहे थे। आखिर उसने बाप और भाई पर अपना फैसला जाहिर कर दिया। मैं हर हाल में वालिदा मोहतरमा की ख्वाहिश का एहतराम करूंगा। अगर तुम्हारे पीछे मिस्र में कोई बहरान उठ खड़ा हुआ, नजमुद्दीन अय्यूब ने बेटे से सवाल किया। मुझे यकीन है कि मेरी अदम मौजूदगी में कोई सियासी बहरान पैदा नहीं होगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया। मैं सैर व तफरीह के लिए शाम नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मुझे उस मोहतरम हस्ती का दीदार मकसूद है जिसकी दुआओं से मुझे ये फतुहात मुयस्सर आई है। अभी मिस्र की सरहदों पर सकून है और हम हालत जंग में नहीं हैं। अगर खुदा न खास्ता वालिदा मोहतरमा मुझसे मिले बगैर चली गई तो ये खलिश जिंदगी भर चैन से जीने नहीं देगी। नजमुद्दीन अय्यूब और तुरानशाह ने बहुत समझाया, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम जाने का फैसला कर ही लिया। फिर उसने अपने मोतमद सरदारों सालार अब्दुल्ला करशी, अमीर इज़ुद्दीन और बहाउद्दीन कराकोश को तन्हाई में बुलाया और तमाम सूरत हाल बयान करते हुए कहा, मैं अपनी वालिदा मोहतरमा की अयादत को जा रहा हूँ और ये अमानत तुम्हारे सपुर्द किए जा रहा हूँ। कैसी अमानत? अमीर इज़ुद्दीन ने हैरत से पूछा। इंतजाम सल्तनत, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पुरसोज लहजे में कहा। बस हमारे पास अल्लाह की यही अमानत है। आपके वालिद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं, फिर फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? कसरे खिलाफत के मुंतजिम आला अमीर बहाउद्दीन कराकोश ने किसी कदर हैरत का इजहार करते हुए कहा। इंसान बहुत सी कमजोरियों का मजमुआ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने निहायत संजीदा लहजे में कहा, हमारे नफ्स इतने सरकश हैं कि हसूल इक्तदार के लिए अपने मजहब तक को फरोख्त कर डालते हैं। मेरे वालिद मोहतरम और बड़े भाई भी कानून से बालातर नहीं। अगर वो दोनों अपने इख्तियारात के दायरे में रहें तो तुम भी उनका एहतराम करना, और अगर उनकी नीयतों में खलल पैदा हो जाए तो उन्हें एक कमरे तक महदूद कर देना। उस रोज अमीर इज़ुद्दीन, अमीर बहाउद्दीन कराकोश और सालार अब्दुल्ला करशी को अंदाजा हुआ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अमूर ममलुकत के बारे में किस कदर सख्त और बेगरज इंसान है। तीनों ने एक बार फिर कसम खाकर वजीर आजम मिस्र को आखिरी सांस तक अपनी वफादारियों का यकीन दिलाया। नजमुद्दीन अय्यूब और शमसुद्दौला तुरानशाह को उस खुफिया इजलास का पता भी नहीं चला और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने छोटे भाई मलिक आदिल को लेकर एक फौजी दस्ते के साथ शाम रवाना हो गया। जब सलाहुद्दीन वालिदा मोहतरमा की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसके दिल को शदीद तकलीफ पहुंची और आंखों से आंसू जारी हो गए। जुबैदा खानम सूख कर कांटा हो गई थी। उनमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो उठकर बैठ सकती। मेरे करीब आओ यूसुफ, जुबैदा खानम की कांपती हुई आवाज उभरी। सलाहुद्दीन अय्यूबी अश्कबार आंखों के साथ झुका, यहाँ तक कि उसने माँ की पेशानी को बोसा दिया। जुबैदा खानम ने अपना लरजता हुआ हाथ बेटे के सर पर रख दिया। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की सारी नेमतों से सरफराज करे कि तुमने एक महजूर माँ की प्यासी आंखों को सैराब किया। जुबैदा खानम की आवाज नकाहत के सबब इतनी कमजोर थी कि सलाहुद्दीन को सुनने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। अब मैं सकून से मर सकूंगी, ये कहते कहते जुबैदा खानम पर गशी तारी हो गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम के बड़े तबीबों से मशवरा किया, मगर सब ने मायूसी का इजहार किया। इन्हें बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं है, बस कमजोरी है जो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ बढ़ती जा रही है। ना वो कोई ठोस और ताकत बख्श गिजा खा सकती हैं और ना हजम होती है। इंतहा ये है कि दूध और पानी भी कह के रास्ते निकल जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसी कर्ब के आलम में अपने उस्ताद गिरामी काजी इब्न अरसून की खिदमत में हाजिर हुआ। एक और अजियतनाक मंजर उसकी आंखों के सामने था। काजी इब्न अरसून नाबीना हो चुके थे। फिर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस्ताद गिरामी के सामने अपने हमदर्दाना जज्बात का इजहार किया तो काजी इब्न अरसून के होंठों पर एक मर्द मोमिन की बावकार मुस्कुराहट उभर आई, जिससे शिकायत और गम की बजाय सब्र तमानियत का इजहार हो रहा था। मेरे महबूब बेटे, नूर तो बस उस जाते वाहिद का है जो अबद तक जारी रहेगा। बाकी हर शय को एक दिन बेनूर हो जाना है। मैं दुनिया का एक इंतहाई खुश नसीब इंसान हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी तुम्हें मिल गई। काजी इब्न अरसून की कोई औलाद नहीं थी और कुछ दिन पहले उनकी बीवी का भी इंतकाल हो चुका था, इसलिए वो घर छोड़कर अपने मदरसे चले आए थे। यहाँ शागिर्दों की एक बड़ी तादाद उनसे दर्स लेने आती थी और उसी मसरूफियत के बाइस
قاضی صاحب کو نابینا ہوتے ہوئے بھی اپنی تنہائی اور محرومی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت عاجزانہ لہجے میں اپنے استاد گرامی سے درخواست کی، اگر آپ میرے ہمراہ مصر تشریف لے چلیں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی، اس طرح میں آپ کی خدمت بھی کر سکوں گا اور دعاؤں کے حلقہ اثر میں بھی شامل رہوں گا۔ دعاؤں کے لیے قربت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قاضی ابن ارسون کے ہونٹوں پر وہی دل آویز تبسم نمایاں تھا۔ میرے نزدیک شام اور مصر میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ اس وقت میرے اور تمہارے درمیان۔ اگر خالق کائنات نے میری دعاؤں میں تاثیر بخشی ہے تو تم کہیں بھی رہو اس سے محروم نہیں رہو گے۔ تمہاری یہ خدمت کیا کم ہے کہ تم اپنے استاد کو یاد رکھتے ہو۔ بس میری آخری نصیحت یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرنا۔ میں تم سے راضی ہوں اور ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ جب صلاح الدین ایوبی کو اندازہ ہو گیا کہ قاضی ابن ارسون کسی طرح بھی مصر جانے پر آمادہ نہیں ہوں گے تو اس نے اپنی والدہ محترمہ کی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے ان کی صحت کے لیے قاضی ابن ارسون سے دعا کی درخواست کی۔ زبیدہ خانم کی شدید علالت اور طبیبان خاص کی مایوسی کا ذکر سن کر قاضی ابن ارسون کچھ دیر کے لیے اداس ہو گئے، پھر اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر بولے، یوسف، مجھے اپنی حقیقت معلوم ہے، یہ تو بس اس کی شان کرم ہے کہ اس نے اہل شام کے سامنے میرا بھرم رکھا ہے۔ تم میری بیٹی شاریہ سے دعا کے لیے کہو، اللہ اس کی بہت سنتا ہے۔ شاریہ کا نام سن کر صلاح الدین ایوبی کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی۔ والدہ محترمہ کی بیماری کے سبب وہ اس لڑکی کو بھی فراموش کر بیٹھا تھا جس نے اس کی خاطر اپنی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ صلاح الدین ایوبی استاد گرامی کی بارگاہ سے اٹھ کر اس حجرے کی طرف چلا جہاں شاریہ 10 سال سے گوشہ نشین تھی۔ حجرہ تو وہی تھا مگر یہاں کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی پر حیرت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حجرے کے دروازے پر بہت سی عورتیں جمع تھی، ان میں سے کچھ اپنے ظاہری حلیے سے خوشحال نظر آ رہی تھی اور کچھ بدحال و غریب۔ صلاح الدین ایوبی خاموشی سے کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اسی وقت ایک عورت حجرے سے باہر آئی جو بظاہر مفلس و نادار تھی مگر اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے جاتے ہی دروازے پر کھڑی ہوئی ایک بوڑھی عورت نے دوسری خاتون کو جو قیمتی لباس میں ملبوس تھی مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم اندر جاؤ مگر بی بی کا زیادہ وقت برباد نہ کرنا، ابھی یہاں اور بھی ضرورت مند موجود ہیں۔ بوڑھی عورت کے لہجے سے بے نیازی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ جب وہ مالدار خاتون اندر چلی گئی تو اچانک بوڑھی عورت کی نظر صلاح الدین ایوبی پر پڑی اور اس نے تیز لہجے میں وزیر اعظم مصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کیا دیکھتے نہیں کہ یہاں پردہ دار خواتین موجود ہیں؟ بوڑھی عورت کے طرز تخاطب پر صلاح الدین ایوبی کو کچھ ندامت سی محسوس ہوئی۔ اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، مجھے اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ شاریہ بی بی سے جا کر کہو کہ یوسف آیا ہے۔ تم برابر کے حجرے میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرو۔ بوڑھی عورت کے لہجے میں وہی تیزی تھی۔ جب یہ تمام عورتیں چلی جائیں گی اور اگر بی بی مناسب سمجھیں گی تو تمہیں بلا لیا جائے گا، ویسے وہ کسی مرد سے ملاقات نہیں کرتی۔ صلاح الدین ایوبی کو بوڑھی عورت کا یہ لہجہ کسی قدر ناگوار گزرا اور اس ناگواری کا بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ خادمہ شاریہ اور اس کے تعلق سے واقف نہیں تھی۔ تم مجھے جانتی نہیں اس لیے حجت کر رہی ہو، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اندر جا کر اپنی بیوی تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین کی آواز بلند ہو گئی تھی، اگر تم خلیفہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بوڑھی خادمہ کے لہجے سے بھی تلخی جھلکنے لگی تھی۔ سب سے آخر میں آئے ہو اور سب سے پہلے جانا چاہتے ہو، بی بی کا یہی حکم ہے کہ بعد میں آنے والا بعد ہی میں حاضری کا مستحق ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے بہت غور سے بوڑھی خادمہ کی طرف دیکھا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل کر برابر کے حجرے میں چلا گیا۔ پھر اسے شاریہ سے ملاقات کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا۔ والدہ کی شدید بیماری اور مصر کی سیاسی صورتحال صلاح الدین ایوبی اپنے خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ یکایک اسے حجرے کے دروازے پر انسانی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ صلاح الدین نے چونک کر دیکھا، اس کی نظروں کے سامنے سفید لباس میں ملبوس ایک کمزور سی عورت کھڑی تھی جس کے چہرے کی رنگت سفیدی مائل زرد تھی، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ اس عورت کے پیچھے بوڑھی خادمہ کھڑی تھی۔ صلاح الدین ایوبی حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ شاریہ کو پہچاننے سے قاصر رہا تھا۔ یوسف! شاریہ کے چہرے پر ناقابل بیان مسرت کا رنگ ابھر آیا تھا۔ اس عورت کی زبان سے اپنا نام سن کر صلاح الدین حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ تم ہو شاریہ؟
मुझे बहुत देर से बताया गया कि तुम आए हुए हो। शारिया ने माजरत के लहजे में कहा, फिर अपनी बूढ़ी खादमा से मुखातिब होकर बोली, ये मेरे मेहमान खास हैं, इनकी तवाज़ो का कुछ सामान करो। बूढ़ी औरत भी शदीद हैरत में मुब्तला थी कि आखिर ये कौन मर्द है कि जिसके इस्तकबाल के लिए उसकी बीबी को खुद आना पड़ा। जब खादमा चली गई तो शारिया सलाहुद्दीन को लेकर हुजरे में आ गई। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना शारिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के लहजे से उदासी झलक रही थी। ना वो रंग, ना वो दिलकश खदोखाल। चंद रोज में सब कुछ बदल गया। तुम भी तो बदल गए यूसुफ। शारिया बड़े हौसले के साथ मुस्कुराई। पूरा मिस्र फतह कर डाला और वजीर आजम बन गए। अपनी अजीमो शान कामयाबियों पर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। शारिया की जाहिरी हालत देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ज्यादा रंजीदा हो गया था। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी बेपनाह मसरूफियात के बाइस तुमसे मिलने ना आ सका, और सच तो ये है कि अब भी वालिदा मोहतरमा की शदीद बीमारी की खबर सुनकर यहाँ आया हूँ। ये सुनते ही शारिया के चेहरे पर अजियत और कर्ब की परछाइयां लरजने लगी। क्या बीमारी है उन्हें? शिद्दत गम से शारिया की आवाज लरजने लगी थी। कोई नहीं जानता कि उन्हें क्या बीमारी है, मगर हर तबीब यही कहता है कि वो कब्र के दहाने पर खड़ी हैं। शारिया भी जुबैदा खानम को अपनी माँ की तरह चाहती थी, मगर नजमुद्दीन अय्यूब की वजह से यह रिश्ता खत्म हो गया था। फिर भी जुबैदा खानम उसे अक्सर याद किया करती थी। आज जब शारिया ने सलाहुद्दीन की जबानी जुबैदा खानम के बारे में इंतहाई मायूस कुन खबर सुनी तो वो बेकरार हो गई और शदीद इल्तिजा के लहजे में सलाहुद्दीन से कहने लगी, यूसुफ, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं एक बार अपनी माँ को देख लूं। शारिया की दरख्वास्त सुनकर सलाहुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो खुद तुम्हारे पास आया था कि तुम वालिदा मोहतरमा की सेहत के लिए दुआ करो कि अब दुआ ही उनका इलाज है। फिर शारिया सलाहुद्दीन के साथ उसके घर पहुंची। जुबैदा खानम पहचानने में नहीं आती थी और खुद शारिया भी इतनी बदल गई कि जुबैदा खानम उसे पहचान ना सकी। फिर जब सलाहुद्दीन ने उन्हें बताया तो वो शारिया को देखकर रोने लगी। मेरी बच्ची, हम सब मजबूर हैं, मगर वो मालिक व मुख्तार है। शारिया झुकी, जुबैदा खानम के माथे को बोसा दिया और उनका चेहरा अपने दोनों हाथों के दरमियान लेकर इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में कहने लगी, ऐ मौतो हयात के मालिक, अगर मेरी माँ का वक्त पूरा हो चुका है तो इनकी जगह मेरा सदकाए जान कबूल कर ले, और अगर इनकी सांसें बाकी हैं तो मेरी जिंदगी के माहो साल इन्हें बख्श दे। ये दुआ मांगने के बाद शारिया ने जुबैदा खानम के सर से लेकर पांव तक 7 बार अपने दोनों हाथ फेरे। हर मर्तबा वो जबान से चंद मखसूस कलिमात अदा करती थी, हर बला दूर, दूर, बहुत ही दूर। ये अमल करके शारिया अपनी खानकाह वापस चली गई और जुबैदा खानम हैरत अंगेज तौर पर सेहतयाब होने लगी। सलाहुद्दीन शारिया के उस तर्ज अमल पर हैरान रह गया था। फिर एक दिन उसने बड़े पुरसोज लहजे में अपनी वालिदा से कहा, उम्मे मोहतरम, आपने देखी शारिया की मोहब्बत, वो गैर है, मगर फिर भी आपकी सेहत के लिए अपना सदकाए जान देने पर आमादा है। और एक हम है, आपकी हकीकी औलाद, मगर किसी भाई को भी अपनी माँ के लिए ये दुआ मांगने की तौफीक नहीं हुई। जुबैदा खानम क्या जवाब देती? बेटे की बातें सुनकर बहुत देर तक रोती रही। फिर रुक रुक कर बोली, मैं हमेशा उसकी मकरूज रहूंगी। हक़्क़े ताला उसे दोनों जहान में बुलंद दर्जात अता फरमाए। बुलंद दर्जा तो उसे मिल चुका। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। तबीबान खास के कीमिया असर नुस्खे रायगा गए, मगर उसकी जबान से अदा होने वाले 2 लफ्ज आसमान पर सुने गए। फिर सलाहुद्दीन दोबारा शारिया से मिला, मगर अब की बार उसके मिलने का अंदाज बड़ा मुअद्दबाना था, जैसे कोई अकीदतमंद किसी खुदा रसीदा बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर होता हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्र गुजार रहूंगा शारिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कमोबेश वही अल्फाज अपनी जबान से दोहराए जो जुबैदा खानम ने कहे थे। तुम्हारी दुआओं से मेरी वालिदा मोहतरमा को सेहत मिली और मेरे बेकरार दिल को सुकून। एक गुनहगार की दुआएं ही क्या, शारिया के लहजे से दिल का दर्द झलक रहा था। मुझे उस्ताद गिरामी ने सब कुछ बता दिया। सारा शहर ही तुम्हारी दुआओं से फैज़याब हो रहा है। सलाहुद्दीन ने इंतहाई असर अंगेज लहजे में कहा, ये तो उस्ताद गिरामी की अजमत है कि उन्होंने मुझ रांदाई दरगाह कनीज को अपनी बेटी का दर्जा दिया। यकायक शारिया के लहजे में तब्दीली आ गई थी। दुआ तो वो खुद करते हैं और शोहरत हम नाकारा लोगों की हो जाती है। ये सब फरेब नजर है यूसुफ। फिर भी अगर तुम मेरी दुआओं को मौसर समझते हो तो ये समझ लो कि तुम्हें सुकून मिल गया और मेरी रियाजत ठिकाने लग गई। मुझे तुम्हारी सेहत की बर्बादी देखकर बहुत दुख हुआ है शारिया। ये कहते कहते सलाहुद्दीन की आंखों से नमी झलकने लगी थी। अगर वालिद मोहतरम से अहद ना कर चुका होता तो मैं तुम्हें इस तरह तन्हा ना छोड़ता।
इफाए अहद ही सब कुछ है यूसुफ। शारिया पर एक जज्ब की सी कैफियत तारी थी। जिसने अहद को तोड़ा वो कहीं का नहीं रहा। मुजाहिद होकर मेरी तन्हाई पर रोते हो, तुम्हें तो मिल्लत के गम में अश्कबार होना चाहिए। शारिया बेपनाह कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रही थी। जिस यूसुफ की एक झलक देखने के लिए वो बेकरार रहती थी, आज वही यूसुफ उसके सामने बैठा था और वो उसे नजरअंदाज कर रही थी। अब मेरे लिए तन्हाई और महफिल में कोई फर्क नहीं, कुर्बतें और फासले सब बराबर हैं, विसाल और फिराक दोनों यकसा हैं। अब तुम जाओ, बाहर कुछ जरूरतमंद खवातीन खड़ी हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी शारिया की गुफ्तगू सुनकर हैरान रह गया। वो कुछ और बातें करना चाहता था मगर शारिया ने उसे दोबारा टोक दिया। देखो यूसुफ, तुम मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मैं बहुत थक गई हूँ। उसे एक जुमले में शारिया की जिंदगी का तमाम कर्ब पोशीदा था। सलाहुद्दीन उसकी मजबूरियों को समझते हुए उठ खड़ा हुआ। शारिया ने उसे आखिरी नसीहत करते हुए कहा, यूसुफ, तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है, इतनी दूर कि तुम उन फासलों का अंदाजा भी नहीं कर सकते। पीछे मुड़कर मत देखना कि ये सब रास्ते के पत्थर हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी चला गया। शारिया रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आई और फिर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सलाहुद्दीन के जाते ही शारिया ज़ारो कतार रोने लगी। उसके दोनों हाथ दराज थे और वो गिरियाउजारी के अंदाज में दुआ कर रही थी। ऐ अल्लाह, जब मैं तेरी बंदगी का इकरार कर चुकी तो ये दरमियान में दूसरा कौन है? इसे मेरे दिल से निकाल दे। मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना कर। फिर रोते रोते वो इस कदर निढाल हो गई कि उसने अपनी बूढ़ी खादमा से कहा, आप इन तमाम औरतों को मेरा सलाम कहें और माजरत कर लें कि आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जुबैदा खानम की तबीयत बड़ी हद तक संभल चुकी थी मगर कमजोरी के सबब मिस्र तक तवील सफर इख्तियार नहीं कर सकती थी और सलाहुद्दीन की मजबूरी ये थी कि वो ज्यादा दिन तक अपनी ममलुकत से दूर नहीं रह सकता था। मजबूरन उसने वालिदा मोहतरमा से वापस जाने की इजाजत मांगी। इंशाअल्लाह आप 2-3 माह में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगी, फिर मैं आपको अपने पास बुला लूंगा। मैं तो हर वक्त तुम्हारे ही पास रहती हूँ। बेटे की बात सुनकर जुबैदा खानम रो पड़ी। तुम सिर्फ माँ के सकून की खातिर यहाँ तक आए, अल्लाह तुम्हें भी बेसकून और नामुराद नहीं रखेगा। फिर माँ की दुआओं के साए में सलाहुद्दीन अय्यूबी शाम से रुखसत होकर दमिश्क पहुंचा और सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान आदिल ने फातेह मिस्र का ऐसा शानदार इस्तकबाल किया कि हाज़रीन दरबार ने अपनी तवील मुलाजमत के दौरान अपनी आंखों से ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने कसरे खिलाफत के दरवाजे पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को खुशामदीद कहा और जोश जज्बात में बेइख्तियार सलाहुद्दीन की कुशादा पेशानी को बोसा दिया। मरहबा मेरे मुजाहिद, मरहबा। सुल्तान नूरुद्दीन की आवाज इतनी बुलंद थी कि अतराफ की फिजा गूंज उठी। फिर सुल्तान आदिल सलाहुद्दीन अय्यूबी के कंधे पर हाथ रखे उसे दरबार तक लाए और अपने बराबर बिठाया। उस वक्त दरबार में सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के बड़े बड़े उमारा और रिश्तेदार मौजूद थे। उन्हें सुल्तान आदिल की तरफ से सलाहुद्दीन की ये पजीराई बहुत गिरां गुजरी। फिर तन्हाई मिलते ही उन तमाम उमारा ने दबे लहजे में सुल्तान आदिल से शिकायत की, उस नौजवान के मुकाबले में हम आपकी नवाजिशात और तवज्जुहात के ज्यादा मुस्तहिक हैं। वो किस तरह? सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने उन शाकी उमारा से सवाल किया। हमारी खिदमात सलाहुद्दीन से कहीं ज्यादा हैं। एक अमीर ने, जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का करीबी अजीज था, किसी कदर गरूर के लहजे में कहा, हमने सल्तनत नूरिया के इस्तेहकाम के लिए अपना ऐशो आराम और दिन रात का सुकून बर्बाद किया है, फिर वो गुलामजादा हमारी बराबरी कैसे कर सकता है? वो अमीर कराबतदारी के नशे में था, इसलिए सुल्तान आदिल के सामने ऊंचे लहजे में बोल रहा था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बहुत मुतहम्मिल मिजाज इंसान थे मगर अपने अमीर की लाफजनी सुनकर निहायत बरहम हो गए। वो गुलामजादा हरगिज नहीं है। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने गजबनाक लहजे में कहा, और अगर बिलफर्ज है भी तो उन आकाओं से बेहतर है जो अपनी नफ्स परस्ती और नमूदो नुमाइश के लिए जिंदा रहते हैं। तुमने सल्तनत नूरिया के कयाम में मेरे साथ ताउन किया, मैंने उसका बेहतरीन मुआवजा अदा कर दिया। अगर मैं तुम्हारा एहतसाब शुरू कर दूं तो तुम सब के सब मुजरिम करार पाओगे। ये शानदार मकानात, ये जरो जवाहिर, ये आला नस्ल के घोड़े, ये गुलाम, ये कनीजें, क्या ये सब साजो सामान तुम अपने साथ लेकर पैदा हुए थे? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने आज अपने एक एक अमीर की नकाब कुशाई कर दी थी। सुल्तान आदिल के बिगड़े हुए तेवर देखकर तमाम उमारा के चेहरों पर खौफ की परछाइयां लरजने लगी और उनके सर बारे नदामत से खम हो गए। तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के बराबर खड़े होने के भी काबिल नहीं हो।
सुल्तान आदिल का लहजा बदस्तूर गजबनाक था। वो मर्द मुजाहिद है, मेरा ख्वाब, मेरी उम्मीदों का मरकज। हक ताला ने उसे अमीन बनाया है। उसने मिस्री खजाने के सारे नवादिर खलीफा बगदाद और मेरी खिदमत में भेज दिए। बाकी दौलत सिपाहियों और मोहताजों में तकसीम कर दी। वो मिस्र का दरवेश वजीर आजम है, और वो भी ऐन आलम शबाब में। हक ताला उसकी दरवेशी में इजाफा करे। आखिर तमाम उमरा उस मजलिस खास से उठकर चले गए, मगर इस तरह के उनके चेहरे फक थे और गर्दनें झुकी हुई थी। फिर दूसरे दिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने एक मखसूस कमरे में ले गए। यह वही कमरा था जिसमें सुल्तान आदिल ने एक इंतहाई खूबसूरत मिंबर रखा था। उस मिंबर की तैयारी पर हजारों दिनार खर्च हुए थे। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ने हल्ब और दमिश्क के माहिर सन्नाओं को तलब करके कहा था, अपना सारा हुनर इस मिंबर के नक्शो निगार बनाने पर खत्म कर दो। और वाकईतन उन हुनरमंदों ने ऐसा मिंबर तराशा था कि वो सन्नाई का बेहतरीन नमूना नजर आता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में फातमी खलीफा आजिद का मिंबर भी देखा था, मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बनवाए हुए मिंबर के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। सलाहुद्दीन, तुम ये मिंबर देख रहे हो? सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने इंतहाई जज्बाती और पुरसोज लहजे में कहा। हक ताला ने मुझ आजिज बंदे को अपने दर रहमत से सब कुछ अता किया। बस एक आखिरी ख्वाहिश बाकी रह गई है कि मेरी आंखें उस वक्त बंद हो जब बैतुल मुकद्दस फतह हो चुका हो और वाहिदो ला शरीक के नाम लेवा कतार दर कतार मस्जिद अक्सा में दाखिल हो रहे हो, और फिर मैं इस मिंबर पर खड़े होकर अहले ईमान से खिताब करूं, चाहे उस खुतबे के दौरान मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। ये कहते कहते सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की आंखों में आंसू आ गए। आप सुल्तान आदिल हैं, हक ताला आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करेगा। ये जज्बाती मंजर देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें भी अश्कबार हो गई थी। अल्लाह ने आपको हम मुसलमानों के लिए साइबान बनाया है। मुझे यकीन है कि आप तादेर सलामत रहेंगे और बैतुल मुकद्दस की फतह आप ही के जेर क़यादत होगी। ये कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। खिलाफ तवक्को आज सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का लहजा बहुत उदास था। अगर वो मंजर देखने से पहले मेरी आंखें बुझ जाएं और मैं जेरे खाक सो जाऊं तो तुम अपनी आंखें खुली रखना और उस वक्त तक जागते रहना जब तक कि तसलीस का आखिरी बंदा भी इस अर्ज़े मुकद्दस की हदूद से बाहर ना निकल जाए। तसलीस के बंदों से सुल्तान आदिल की मुराद ईसाई थे जो आज भी 3 खुदाओं को मानते हैं। बस यही मेरी आखिरी नसीहत है और यही वसीयत। जिहाद, जिहाद और सिर्फ जिहाद, इंसाफ, इंसाफ और सिर्फ इंसाफ। फिर अहले दमिश्क ने अपनी आंखों से यह अजीब मंजर देखा कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने तमाम उमरा के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी को रुखसत करने के लिए दमिश्क की सरहद तक आए। फिर घोड़े से उतरकर सलाहुद्दीन से बड़े वालेहाना अंदाज में गले मिले। फिर उसकी पेशानी को बोसा देते हुए निहायत जज्बाती लहजे में बोले, तुम अहले ईमान का सरमाया हो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। फिर सुल्तान आदिल उस वक्त तक खड़े रहे जब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसका फौजी दस्ता नजरों से ओझल नहीं हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी को दमिश्क से रुखसत होकर मिस्र पहुंचे हुए बामुश्किल 1 हफ्ता गुजरा होगा कि उसके जासूसों ने खौफनाक इत्तला देते हुए कहा, शाह यरूशलेम मिस्र पर कब्जा करने की ख्वाहिश से फिलहाल दस्तबरदार हो चुका है, मगर अहले ईमान के खिलाफ उसकी साजिशें अभी तक जारी हैं। आजकल एला के किले में मुसलसल सलीबियों का इज्तिमा हो रहा है ताकि वो उस किले को मजबूत मरकज बनाकर हिजाज मुकद्दस पर कब्जा कर सके। हिजाज मुकद्दस का जिक्र सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पर शदीद अजियत और कर्ब का रंग उभर आया। जासूसों ने उस खौफनाक मंसूबे की मजीद तफसीलात बताते हुए कहा, उन सलीबियों को दरपर्दा शाह यरूशलेम अमूरी और सिसली के हुक्मरान की भरपूर तायद और हिमायत हासिल है। अगर फौरी तौर पर उसका तदारुक नहीं किया गया तो बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ये खबर सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक दिन की भी ताखीर नहीं की। मिस्र का इंतजाम अपने वालिद के सपुर्द किया और एक लश्कर जर्रार लेकर अस्कलान और रमला की तरफ बढ़ा। एला के रास्ते में ये दोनों शहर एक कहानी दीवार की हैसियत रखते थे। उस दीवार को गिराए बगैर सलाहुद्दीन अय्यूबी एला तक नहीं पहुंच सकता था। फिर भी उसने बंदगाने खुदा का खून बहाने से गुरेज किया और दोनों शहरों के ईसाई हुक्मरानों के नाम एक खसूसी पैगाम भेजा। अगर इस्लामी लश्कर को अस्कलान और रमला से गुजरने के लिए राहदारी दी गई तो फिर मेरा और तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, मैं तुम्हारे इलाके से चुपचाप गुजर जाऊंगा, और अगर तुमने मुजाहमत की तो फिर शमशीर ही हमारी तकदीरों का फैसला करेगी। अस्कलान और रमला के ईसाई हुक्मरान जानते थे कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर उनके इलाकों से गुजर गया तो फिर उसका हदफ एला के सिवा कोई दूसरा मकाम नहीं होगा।
اس لیے ان دونوں نے صلاح الدین ایوبی کے اس پیغام کا جواب بڑے جارحانہ انداز میں دیا اور آمادہ جنگ ہو گئے۔ اسکلان اور رملہ کے عیسائی حاکموں کا خیال تھا کہ وہ اپنے علاقوں میں مضبوط بھی ہیں اور محفوظ بھی۔ بالآخر ان دونوں مقامات پر ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں میدان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ رہا۔ بے شمار عیسائی فوجی قتل ہوئے جس کے نتیجے میں یہ دونوں شہر صلیبی فتنہ گروں سے پاک ہو گئے۔ عام باشندوں سے صلاح الدین ایوبی نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ بوڑھوں، عورتوں، بچوں اور صلح پسند عیسائیوں کو امان بخشی گئی۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ طرز عمل دیکھ کر عیسائیوں کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ پھر وہ مرد مجاہد بحیرہ احمر کی طرف بڑھا جس کے شمالی حصے پر خلیج عقبہ واقع ہے اور یہی عیسائیوں کا مضبوط ترین قلعہ ایلا ہے جو اس وقت اسلام کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی کی فوج ایلا کے قریب پہنچی، صلیبی سپاہی محصور ہو گئے۔ ان کے پاس کئی سال کا سامان رسد موجود تھا، اس لیے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ قلعہ بند ہو گئے۔ ایلا کے عیسائیوں کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی زیادہ دن تک محاصرہ جاری نہ رکھ سکے گا اور آخر تنگ آ کر مصر کی طرف لوٹ جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی نے خیمہ زن ہوتے ہی اپنے جنگی ماہرین سے کھلے الفاظ میں کہہ دیا تھا، میں ناکام واپس جانا بھی نہیں چاہتا اور زیادہ دن انتظار بھی نہیں کر سکتا۔ تمام جنگی ماہرین صلاح الدین ایوبی کے فیصلے پر حیران تھے۔ ان کی سمجھ میں ایسی کوئی چال نہ آ رہی تھی کہ جس کے ذریعے انتہائی مختصر وقت میں اس جنگ کا نتیجہ برآمد ہو سکے۔ آخر اس محاصرے کو کئی ماہ گزر گئے۔ اسلامی لشکر نے اپنی منجنیقوں سے قلعے کی فصیلوں پر مسلسل سنگباری کی، مگر دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ شگاف تو کجا ان میں ہلکی سی دراڑ بھی نہ پڑ سکی۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی سخت اذیت میں مبتلا تھا۔ اگر وہ ایلا کا محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جاتا تو یہ احساس اسے سکون سے جینے نہیں دیتا کہ صلیبیوں کی یہ سازش حجاز مقدس کے حوالے سے کیا گل کھلائے گی، اور اگر زیادہ دن تک محاصرہ جاری رکھتا تو یہ اندیشے اسے مضطرب رکھتے کہ اس کی عدم موجودگی میں کہیں مصر اندرونی شورشوں کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ ہر نماز کے بعد طویل دعا کرتا، اے مالک بحر و بر، تو اپنی طاقت کے ہر زاویہ اظہار پر قادر ہے، جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے مٹا دے۔ یا تو ایلا کے فتنہ گروں پر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر، یا پھر اپنے اس حقیر بندے کی رہنمائی فرما کہ ان مفسدوں کا کس طرح کلا کما کیا جائے۔ بالآخر ایک رات صلاح الدین ایوبی سویا تو اس نے دیکھا کہ شاریہ خیمے میں داخل ہوتی ہے اور انتہائی پرسکون لہجے میں کہتی ہے، یوسف، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اختیار کرو، حق تعالیٰ تمہاری مراد پوری کر دے گا۔ گھبرا کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے مگر شاریہ کہیں نظر نہیں آتی۔ پھر نیند کا خمار زائل ہوتے ہی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے، مگر وہ خواب بے مقصد نہیں تھا۔ صلاح الدین کو فوراً ہی وہ تاریخ ساز واقعہ یاد آ گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا جب مسلمان روم پر حملہ تھے، مگر رومی فوج قلعہ بند ہو کر اطمینان سے بیٹھ گئی تھی۔ محاصرے نے اس قدر طول کھینچا کہ 6 ماہ گزر گئے اور جنگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ مجبوراً اسلامی سپہ سالاروں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری تفصیل لکھی اور محاصرہ جاری رکھنے کے لیے 10,000 تازہ دم فوج بھیجنے کی درخواست کی۔ اس خط کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور صحابی حضرت عمر بن عاص کو بھیج دیا اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر کر دیا، تمہیں 10,000 فوج نہیں، صرف حضرت عمر بن عاص کی ضرورت ہے، انشاءاللہ یہ تنہا تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم پہنچتے ہی 2-4 دن تک شہر کے گرد و نواح اور قلعے کی ظاہری حالت کا جائزہ لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار لشکر سے فرمایا، کل نماز فجر کے بعد تمام خیمے اکھیڑ ڈالو اور دشمن کو یہ واضح تاثر دو کہ تم لوگ ناکام و نامراد واپس جا رہے ہو۔ رومی حکمران نے بڑی مسرت کے ساتھ مسلمانوں کی واپسی کا منظر دیکھا۔ پھر اس نے اپنے کچھ جاسوس لشکر اسلام کے تعاقب میں روانہ کیے۔ ان جاسوسوں نے 20-25 میل تک اسلامی فوج کا پیچھا کیا۔ پھر انہوں نے واپس آ کر اپنے حکمران کو اطلاع دی کہ واقعتاً لشکر اسلام جا چکا ہے، اب اس کے لوٹنے کا کوئی امکان باقی نہیں۔ اس مصدقہ اطلاع کے بعد قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ پورا شہر 6 مہینے سے ویران پڑا تھا۔ لشکر اسلام کے جاتے ہی گلی کوچوں اور بازاروں کی گمشدہ رونقیں لوٹ آئیں اور رومی باشندے پورے جوش و خروش کے ساتھ کاروبار زندگی میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 100 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک فوجی دستہ دائیں طرف مڑا اور دوسرا بائیں طرف۔
दोनों फौजी दस्तों को हिदायत थी कि वो तवील चक्कर काटकर किले के अकब में पहुंच जाएं, फिर दोनों दस्ते दाएं और बाएं से तेजी के साथ नमूदार हों। फिर जब लश्कर इस्लाम हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिदायत के मुताबिक वापस लौटे तो रोमी बाशिंदे रोजमर्रा के ऐशो इशरत में मुब्तला थे और उनकी फौज बेखबरी की हालत में गहरी नींद सो रही थी। नतीजतन लश्कर इस्लाम उन पर अजाब नागहानी की तरह नाजिल हुआ। रोमी सिपाहियों को इतनी मोहलत भी ना मिल सकी कि वो भागकर दोबारा किलाबंद हो जाते। अंजाम कार उनकी बड़ी तादाद तहे तैग हो गई। कुछ सिपाही फरार होने में कामयाब हो गए और बाकी गुलाम बना लिए गए। वाज़ेह रहे कि हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार दुनिया के ज़हीन तरीन अफराद में होता है। इसके अलावा आप फातिह मिस्र भी थे। आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यही तरीका इख्तियार किया। फिर जब एला के सलीबी किले का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए और हस्बे आदत रंग रलियां मनाने लगे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर ने उन्हें इस तरह पीस डाला जैसे चक्की के दो पाटों के दरमियान गंदुम। ईसाई सिपाहियों की एक बहुत ही मामूली तादाद फरार होने में कामयाब हो सकी। निस्फ से ज्यादा मुजाहमत करते हुए कत्ल हो गए और बाकी ने हथियार डालकर अमान तलब की, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें माफ नहीं किया क्योंकि वो मुतासिब और फितनागर सिपाही थे। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि एला में आम शहरियों का नामो निशान तक नहीं था। गली गली कहबा खाने आबाद थे जहां सिर्फ खूबसूरत ईसाई तवाइफें रहती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरी तौर पर एला से उन बदकार औरतों को निकाल दिया। फिर अपने एक फौजी दस्ते को इस काम पर मामूर कर दिया कि सलीबियों के जुल्मों सितम से तंग आकर जो मुस्लिम खानदान एला हिजरत कर गए थे उन्हें दोबारा उनके आबाई वतन में आबाद किया जाए। अस्केलान, रमला और एला की फतुहात पर खलीफा मुस्तादी बि अमरिल्ला और सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुबारकबाद के खतूत के साथ कीमती तहाइफ भी भेजे। इस अरसे में जुबैदा खानम भी मिस्र पहुंच चुकी थी। माँ बाप और भाई सलाहुद्दीन की उस कामयाबी पर मुसरत के जज्बे से सरशार थे, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत दिन तक बस एक ही बात पर गौर करता रहा कि शारिया उसके ख्वाब में क्यों आई थी। आखिर वो कौन सी रूहानी ताकत थी जिसने शारिया को उसके इस्तराब से बाखबर कर दिया था। इस दौरान उमारा यमनी नाम के एक शोला बयान शायर कुछ मिस्री उमारा और सिसली के ईसाई हाकिम के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करके मिस्र में दोबारा फातमी खिलाफत कायम करना चाहता था, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक हमदर्द ज़ैनुद्दीन अली ने उसे बरवक्त खबरदार कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरी तौर पर उस साजिश में शरीक होने वाले तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया और फिर इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मिस्र की अदालत आलिया में उन पर मुकदमा चलाया गया। आखिर जब उनका जुर्म साबित हो गया तो उन्हें सरेआम फांसी पर लटका दिया गया ताकि दूसरे फितनागरों को इबरत हासिल हो। अभी उस वाक़े को चंद दिन ही गुजरे होंगे कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हुक्म पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 568 हिजरी में किरक पर लश्कर कशी की और उसका मुहासरा कर लिया। इसी मुहासरे के दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक जांगुदाज खबर मिली। उसका बाप नजमुद्दीन अय्यूब घोड़े से गिरकर मर गया था। सलाहुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के नाम माजरतनामा तहरीर किया और किरक का मुहासरा छोड़कर काहिरा रवाना हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी रास्ते के खतरात की परवाह किए बगैर तूफानी रफ्तार से काहिरा की तरफ बढ़ रहा था। उसे बस एक ही फिक्र थी कि वो किसी तरह अपने वालिद का आखिरी दीदार कर ले। ये भी उसकी खुशकिस्मती थी कि वो उस वक्त काहिरा पहुंचा जब नजमुद्दीन अय्यूब का जनाजा कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कफन हटाकर बाप का चेहरा देखा। आंखों में अंतहो गम का गुबार भरा हुआ था, मगर उसने लोगों के सामने अपने आंसू बहने नहीं दिए। नजमुद्दीन अय्यूब की मौत का सबब उसका शौक चौगानबाजी था। वो इस कदर तेज घोड़ा दौड़ाया करता था कि देखने वाले दहशत जदा हो जाते थे। 18 जिलहज्जा 568 हिजरी को काहिरा के बाबुल नसर के करीब चौगान खेलते हुए वो घोड़े से गिर पड़ा और शदीद जख्मी हो गया। तबीबों ने नजमुद्दीन अय्यूब की जान बचाने की बहुत कोशिश की, मगर जरबात इतनी गहरी थी कि वो उनके असर से बेहोश हो गया और फिर उसी बेहोशी के आलम में रुखसत हो गया। अगरचे नजमुद्दीन अय्यूब अपने बेटे सलाहुद्दीन को मनहूस तसव्वुर करता था, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत थी। वो नजमुद्दीन अय्यूब की मौत पर बहुत ज्यादा सोगवार था। बार बार वो अपनी वालिदा जुबैदा खानम से अपनी जज्बाती कैफियत बयान करते हुए कहता, पहले चचा रुखसत हो गए और अब वालिद भी चले गए, जबकि मुझे इनके मशवरों की शदीद जरूरत थी। जुबैदा खानम ने बड़ी मोहब्बत से बेटे को समझाया, किसी के माँ बाप हमेशा जिंदा नहीं रहते, ये तो सब वक्ती और मादी सहारे हैं। तुम उस जाते पाक पर भरोसा करो जिसके कब्जे में पूरी कायनात है, जो अपने बंदों की रहनुमाई भी करता है और मुश्किल कुशाई भी। जिसने तुम जैसे एक आम नौजवान को मिस्र की वजारत उज़्मा तक पहुंचाया, वही आइंदा भी तुम्हारी मदद करेगा।
वालिदा की बातों से सलाहुद्दीन अय्यूबी में नया हौसला पैदा हुआ। फिर जुबैदा खानम ने अपने बेटे से एक अजीब सवाल किया, सलाहुद्दीन, मुझे बताओ कि तुम ये जंगें किसके लिए लड़ रहे हो, अपनी हवस इक्तदार की तकमील के लिए या तुम्हारा कोई और मकसद है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हैरत से वालिदा मोहतरमा की तरफ देखा और निहायत पुरसोज लहजे में कहा, मैदान जंग की तरफ उठने वाला मेरा एक एक कदम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है। अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो फिर पस्ती की तरफ क्यों देखते हो? जुबैदा खानम ने बावकार लहजे में कहा, अगर तुम्हारी सारी जिद्दोजहद इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है तो वो कादिर मुतलक तुम्हें कभी सरनिगू नहीं होने देगा। अगर कभी तुम कमजोर पड़ जाओगे तो वो तुम्हें गालिब कर देगा, और अगर तुम तन्हा रह जाओगे तो वो तुम्हारी मदद के लिए गैबी लश्कर भेज देगा। बस उसके कहर से पनाह मांगते रहो और उसका रहम तलब करते रहो। इंसान की निजात का यही एक रास्ता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वालिदा की बातें सुनी और फिर उनकी आगोश में सर रखकर किसी मासूम बच्चे की तरह रोने लगा। नजमुद्दीन अय्यूब की मौत खुद सलाहुद्दीन ही के लिए नहीं, सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के लिए भी एक बड़ा अलमनाक हादसा थी। नजमुद्दीन अय्यूब एक बहादुर और तजर्बाकार सिपह सालार था। उसके मरते ही दुश्मनों का ख्याल था कि नौजवान सलाहुद्दीन मिस्र की सियासत पर अपनी गिरफ्त मजबूत नहीं रख सकेगा, इसलिए कमीन गाहों में छुपे हुए दुश्मन बाहर निकल आए। सबसे पहले एक शख्स अब्दुल नबी खारजी ने यमन पर कब्जा करके खलीफा बगदाद का खुतबा मौकूफ करके अपना खुतबा जारी कर दिया। जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी को खबर मिली, उसने अपने बड़े भाई शमसुद्दौला तुरान शाह को एक लश्कर जर्रार देकर यमन की तरफ रवाना कर दिया। शाह जेरूशलम एमालरिक के जासूस भी हर वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताक में लगे रहते थे। जैसे ही शमसुद्दौला अपनी फौज लेकर यमन की जानिब बढ़ा, शाह अमूरी के खबर रसानों ने उसे इत्तला देते हुए कहा, यह हमारे लिए एक सुनहरी मौका है कि हम आगे बढ़कर मिस्र के साहिली शहर दमियात और कुछ दूसरे सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लें। यमन पर फौज कशी के बाइस सलाहुद्दीन अय्यूबी की अस्करी कुव्वत निस्फ से भी कम रह गई है। शाह जेरूशलम अमूरी ने दमियात के हवाले से अपनी पिछली शिकस्त को फरामोश नहीं किया था। जब सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के लश्कर ने बरवक्त दमियात पहुंचकर शाह अमूरी के सारे मंसूबे को खाक में मिला दिया था और बाकी कसर बारिश और हवा के तूफान ने पूरी कर दी थी। शाह अमूरी अपनी उस शिकस्त को याद करके अक्सर पेचोताब खाया करता था। अगर उसका बस चलता तो वो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ उनके खानदानों का नामो निशान तक मिटा देता। अभी वो दमियात की शिकस्त के जख्मों को कुरेद ही रहा था कि फ्रांस का मशहूर काहिन बितरीक यरूशलम पहुंचा। शाह अमूरी जाती तौर पर बितरीक से वाकिफ नहीं था, मगर बितरीक शाह फ्रांस लुईस हफ्तम का खसूसी खत लेकर आया था। उस खत में तहरीर था, यसू मसीह अलैहिस्सलाम आपकी और यरूशलम की हिफाजत करें। मैं मुकद्दस काहिन बितरीक को आपकी खिदमत में भेज रहा हूँ। ये हमें बताएंगे कि किन औकात में मुसलमानों पर हमला किया जाए ताकि सलीबी आइंदा शिकस्त और रेख्त से महफूज रह सके। मुकद्दस काहिन बेशुमार रूहानी ताकतों के मालिक हैं। शाह फ्रांस लुईस हफ्तम का खत पढ़कर शाह यरूशलम के चेहरे पर नाकाबिले बयान मुसरत की लहर दौड़ गई और वो काहिन बितरीक के साथ बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ पेश आया। अमूरी ने फौरी तौर पर काहिन बितरीक के लिए अपने महल के गोशे में बेहतरीन रिहाइश का इंतजाम किया और बितरीक को दुनिया भर की आसाइशें फराहम कर दी। बितरीक अपने वक्त का जबरदस्त माहिर नजूम था, मगर वो बेखबर आवाम पर अपनी बरतरी साबित करने के लिए खुद को काहिन कहा करता था। जमाना कदीम में कहानत एक जादुई अमल था जिसके जरिए छोटे शयातीन आसमान पर जाया करते थे और फरिश्तों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन लिया करते थे और फिर वही गुफ्तगू जमीन पर आकर काहिन को सुना देते थे। काहिन उस गुफ्तगू की बुनियाद पर बादशाहों के दरबार में बैठकर पेश गोइयां करता था। फिर वो बातें सच साबित होती थी और सादा लो आवाम की नजरों में काहिन एक मुकद्दस शख्सियत करार पाता था कि उसका ताल्लुक आसमानी दुनिया से है। कहानत का ये सिलसिला सदियों जारी रहा। फिर जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक का वक्त करीब आया तो आसमान पर फरिश्तों के पहरे बिठा दिए गए और शैतानों के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। फिर भी अगर कोई शैतान आसमान पर जाकर फरिश्तों की गुफ्तगू सुनने की कोशिश करता है तो एक जलता हुआ सितारा उसका ताकुब करता है। इस तरह शैतान या तो जलकर राख हो जाता है या फिर फरार हो जाता है। मौजूदा साइंस उन जलते और टूटते सितारों को शहाब साकिब कहती है, मगर कुरान करीम के मुताबिक ये वही सितारे हैं जो शयातीन को हलाक करने के लिए मारे जाते हैं। सूरह सफ़ात में इसका मुख्तसर जिक्र मौजूद है। इस बंदिश के बावजूद कोई शैतान उड़ती उड़ती नामुकम्मल खबर जमीन तक ले जाता था और काहिन को मुंतकिल कर देता था। इस तरह हजारों खबरों में कोई एक खबर सच निकलती थी और काहिन की धूम मच जाती थी।
वरना हकीकतन जो सही काहिन थे उन्होंने इस हकीकत का एतराफ कर लिया था कि पैगंबर इस्लाम के दुनिया में आने के बाद कहानत खत्म हो चुकी, मगर बितरीक एक अय्यार शख्स था। उसने बाज जादुई अमल करके एक छोटे शैतान को तस्खीर कर लिया था जो मुख्तलिफ अंदाज में शोबदाबाजी के करतब दिखाया करता था। मौजूदा जमाने में भी ऐसे शोबदाबाज और जादूगर मौजूद हैं जो इंसानों को हिप्नाटाइज कर देते हैं और उनकी नजर बांध देते हैं। सिफली अलूम चूंकि शैतानी अलूम होते हैं, इसलिए इनका आमिल भी गलीज और गंदे किरदार का हामिल होता है। काहिन बितरीक का भी यही हाल था। वो ज्यादातर शराब के नशे में गर्क रहता था और उसके साथ हर वक्त खूबसूरत ईसाई लड़कियां रहती थी जो बितरीक की खिदमतगार कहलाती थी। उन लड़कियों की वही हैसियत थी जो पुराने जमाने में देवदासियों की होती थी। देवदासियां मंदिरों की खिदमत के साथ बदकार पुजारियों की हवस की तकमील भी करती थी। शाह यरूशलेम खुद शराब पीता था और निहायत अय्याश इंसान था, इसलिए उसे काहिन बितरीक के किरदार में कोई ऐब नजर नहीं आया। फिर भी उसने चंद रोज बाद ही बितरीक की रूहानी ताकत का इम्तिहान ले लिया। शाह यरूशलेम अमूरी ने काहिन बितरीक से सवाल किया था, क्या मुस्तकबिल करीब में मेरे लिए कोई अच्छी खबर हो सकती है? काहिन बितरीक ने अपना पहला शोबदा दिखाने के लिए कमरे में अंधेरा कर दिया, फिर जोर जोर से अपना कोई मंत्र पढ़ने लगा। वो नामानूस अल्फाज शाह यरूशलेम की समझ से बालातर थे। कुछ देर तक कमरा बितरीक के मंत्र से गूंजता रहा, फिर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद कमरे की छत से एक गोला नमूदार हुआ जो अपने हजम में 14वीं रात के चांद के बराबर था। शाह यरूशलेम ने बड़ी हैरत से उस रोशन गोले को देखा। गोला आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया और कमरे के वस्त में इतनी बुलंदी पर ठहर गया कि दराज कामत इंसान का हाथ भी उसे छू नहीं सकता था। काहिन बितरीक शाह यरूशलेम से मुखातिब हुआ, अब अपना सवाल दोहराएं, आपको फौरन जवाब मिल जाएगा। सलीबी शहंशाह अमूरी ने अपना सवाल दोहराया तो रोशनी के गोले से एक हैबतनाक आवाज उभरी, तुम्हें बहुत जल्द एक अच्छी खबर मिलेगी। जैसे ही वो आवाज खत्म हुई, रोशनी का गोला गायब हो गया। काहिन बितरीक ने उठकर अंधेरे कमरे में दोबारा काफूरी शम्मा जला दी। शाह यरूशलेम के चेहरे से गैर मामूली खुशी का इजहार हो रहा था। फिर दूसरे दिन ही अमूरी के जासूसों का खत आ गया। ये खबर सुनकर शाह यरूशलेम पर हैजानी कैफियत तारी हो गई। नजमुद्दीन अयूब जैसे तजर्बाकार सालार की मौत और सलाहुद्दीन अयूबी की फौजी ताकत का 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना एक इत्तेफाक था, मगर शाह अमूरी ने उस इत्तेफाक को काहिन बितरीक की रूहानी ताकत से ताबीर किया और वो बिला ताखीर दमियात पर हमले की तैयारियां करने लगा। लश्कर की रवानगी से पहले शाह अमूरी ने बितरीक से मशवरा लेना जरूरी समझा। मुकद्दस काहिन, मुझे बताएं कि मेरी ये जंगी मुहिम नाकाम तो नहीं रहेगी। बितरीक ने पहले अपने इल्म नजूम से मदद लेते हुए वक्ती जायचा बनाया। कुछ देर तक गौर फिक्र करने और हिसाब लगाने के बाद उसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट उभर आई। शहंशाह को मुबारक हो कि तमाम सितारों की रफ्तार आपके हक में है और दुश्मन के खिलाफ अगर आसमान ने मुदाखलत नहीं की तो आपकी फतह यकीनी है। फिर बितरीक ने अपनी तसल्ली के लिए रोशनी के गोले से भी मदद ली और उससे भी यही आवाज आई कि शहंशाह को अजीमुशान कामयाबी हासिल होगी। ये दोनों खबरें सुनकर शाह यरूशलेम आंखों में फतह का खुमार लिए हुए अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ा। अभी सलीबी लश्कर ने निस्फ फासला तय किया होगा कि यकायक अंधेरा सा फैलने लगा, अगरचे वो ठीक दोपहर का वक्त था। शाह अमूरी ने बदलते हुए मौसम को बड़ी हैरत से देखा। फिर उसने अपने सालार विलियम जोसेफ को मुखातिब करते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुज़िश्ता मुहासरे की तरह हम फिर किसी आफत आसमानी का शिकार हो जाएं? वो तो महज एक इत्तेफाक था मुकद्दस शहंशाह, सालार विलियम जोसेफ ने पुरजोश लहजे में कहा, और ये मौसम भी आंधियों का है। एहतियातन हम कुछ देर के लिए अपना सफर रोक देते हैं। अगर आंधी आई भी तो चंद घंटों से ज्यादा उसका असर बाकी नहीं रहेगा। विलियम जोसेफ के मशवरे से शहंशाह अमूरी ने अपनी फौज को आगे बढ़ने से रोक दिया और आसमान की तरफ देखने लगा। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। सालार विलियम जोसेफ और दूसरे सिपाही भी परेशान नजर आ रहे थे। फिर कुछ देर बाद किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐन दोपहर का वक्त था, मगर उस पर आधी रात का गुमान हो रहा था। फिर यकायक हवा के झोंके चलने शुरू हो गए। ये काली आंधी के आसार थे। आसमान फिर हमारे खिलाफ गर्दिश कर रहा है। शाह यरूशलेम अमूरी ने चीख कर कहा, वापिस लौट चलो, कहीं ये स्याह आंधी हमें बर्बाद ही ना कर डाले। सालार विलियम जोसेफ ने अपने हुक्मरान को समझाने की कोशिश की, मुकद्दस शहंशाह, हमारी फौज आधे से ज्यादा फासला तय कर चुकी है। हमें आंधी के रुकने का इंतजार करना चाहिए। मैं इस आंधी को खूब जानता हूँ, ये नहीं रुकेगी। शाह अमूरी ने गजबनाक लहजे में कहा और अपने घोड़े का रुख यरूशलेम की तरफ मोड़ दिया। मजबूरन सालार विलियम जोसेफ और उसके लश्कर ने भी वापसी का सफर शुरू कर दिया। आंधी के झोंकों की शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी। अंधेरा होने के बायस घोड़ों को दौड़ाया भी नहीं जा सकता था। मजबूरन सलीबी लश्कर
بہت احتیاط کے ساتھ چونٹی کی چال سے واپس جا رہا تھا۔ شاہ عموری انتہائی غضبناک اور نفرت آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا، کاہن بطریق نے کیسے کہہ دیا تھا کہ مجھے اس جنگی مہم میں عظیم الشان کامیابی حاصل ہوگی؟ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر ایک اور حیرت انگیز صورتحال پیدا ہوئی۔ اندھیرا ختم ہو گیا، مگر آندھی کے جھکڑوں میں پہلے سے زیادہ تیزی پیدا ہو گئی۔ ہر طرف صحرا کا غبار ہی غبار تھا جس نے تمام صلیبی سپاہیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کسی قدر اجالا ہونے کے سبب عیسائی سپاہیوں کو راستہ نظر آنے لگا تھا۔ مجبوراً شاہ عموری اور اس کی فوج کو پوری رات ایک کھلے میدان میں گزارنی پڑی۔ اس کا خیال تھا کہ رات میں آندھی کا زور ٹوٹ جائے گا، مگر حیرت انگیز طور پر ہوا کے جھونکوں کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو صلیبیوں نے دوبارہ واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ بالآخر یہ شکست خوردہ لشکر یروشلم کے قریب پہنچا۔ تقریباً تمام سپاہی اس خوفناک آندھی سے متاثر ہوئے تھے۔ شاہ عموری بھی کئی بار گھوڑے سے گرا تھا اور اس کے جسم پر کئی ہلکے زخم آئے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے اور ان کے سوار آپس میں ٹکرا کر شدید زخمی ہوئے تھے۔ جن کے لیے سفر جاری رکھنا مشکل تھا وہ اسی صحرا میں لاوارثوں کی طرح پڑے رہے اور بھوکے پیاسے مر گئے۔